ईशोपनिषद के 8वें मंत्र में वर्णित ईश्वर के स्वरूप को समझने का प्रयास चल रहा है। अपाप विद्धम की हमने चर्चा की। उसके आगे मंत्र कहता है कि वो परमात्मा कवि है, कवि ही वो परमात्मा कवि है। कवि शब्द आर्य भाषा के अंदर प्रयोग किया जाता है। जो कविताओं की रचना करते हैं उनको हम कवि बोलते हैं। इन कवि शब्द का अपना शाब्दिक अर्थ क्या है? उनादि कोश में महर्षि दयानंद ने कवि शब्द की व्याख्या की और बताया कि कवि शब्द कु इस धातु से बनता है और जिसका अर्थ होता है शब्द। तो कवि का अर्थ होगा शब्दयति उपदिशति स कवि, जो शब्द का उच्चारण करता है, जो बोलता है। वैसे तो सभी बोलते हैं, लेकिन यहां कवि का मतलब है शब्दयति का को खोलते हुए महर्षि ने कहा उपदेशति, जो उपदेश करता है उसे कवि कहते हैं। आज भी जो कवि हैं, कविताएं रचते हैं, वो अपनी उस रचना के द्वारा समाज को कुछ संदेश देना चाहते हैं, कुछ उपदेश देना चाहते हैं। इसी कारण से उनको भी कवि कहा गया है। तो कवि का मतलब होता है जो उपदेश देता है। परमपिता परमात्मा कवि है। उसने हमें वेद का उपदेश दे करके, वेद का ज्ञान दे करके हमारे कल्याण के लिए उपदेश दिया है। इसके अतिरिक्त वो हमारे मन में समय समय पर हमारी योग्यता के अनुसार प्रेरणाएं देता रहता है, हमको बोध देता रहता है, उपदेश देता रहता है। हमारे हित की बात अंदर ही अंदर हमारे मन में कह देता है। तो परमात्मा कवि है, उपदेशक है, उपदेश करता है। और परमात्मा ने ये सृष्टि जिस प्रकार से बनाई है, उस सृष्टि को भी देखें तो स्थान स्थान पर हमारे को उपदेश ही उपदेश नजर आने लगेंगे। शरीर की घटनाओं को देखें, संसार की घटनाओं को देखें, तो सब में हमें परमात्मा का कोई उपदेश, निर्देश दिखाई देगा। यदि अनुचित भोजन से हमको रोग आता है, तो इसके माध्यम से भी ईश्वर हमें एक उपदेश दे रहा है कि इस तरह से मत खाओ, जो तुम्हारे शरीर के अनुकूल नहीं है उसको मत लो। हर चीज के अंदर हमारे को ईश्वर का उपदेश दिखाई दे सकता है, अगर उस तरह से जागरूक होके हम उसको ग्रहण करें। तो परमात्मा कवि है, उपदेशक है। महर्षि दयानंद ने यजुर्वेद भाष्य में कवि शब्द का अर्थ किया सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है। ये जानना और उपदेश करना, ये दोनों चीजें आपस में मिली हुई हैं। वेद के उपदेश को हम सर्वश्रेष्ठ क्यों स्वीकार करते हैं, सबसे अच्छा क्यों स्वीकार करते हैं? उसका कारण है कि ईश्वर सर्वज्ञ है। ये उपदेश सर्वज्ञ के द्वारा दिया गया है। हम क्यों नहीं एक सामान्य व्यक्ति की बात उस स्तर पर मानते हैं? सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा ऋषि की बात को क्यों स्वीकार करते हैं? और ऋषि की भी अपेक्षा वेद की बात को क्यों स्वीकार करते हैं? उसका कारण है इनकी ज्ञान की अधिकता,
ज्ञान की शुद्धता, ज्ञान की पवित्रता। जिसका जितना ज्ञान होता है वो उतना ही मान्य होगा। ये लोक में भी हम हर जगह देख सकते हैं। जो कारीगर मशीन के बारे में अधिक जानता है उसको हम पसंद करते हैं, उसकी बात को मानते हैं। एक छोटे कारीगर की अपेक्षा बड़े कारीगर की बात अधिक मानी जाती है। और महर्षि दयानंद ने इसी सूत्र को लेकर के अनेक जगह हमें उपदेश दिया, हमारे को सावधान किया और सत्य और असत्य के निर्णय की कसौटी को वेद ही माना, ऋषिकृत ग्रंथों को माना, स्वयं अपने को भी इसी कसौटी पर कसा, अपने पाठकों को कहा कि मेरे को भी इसी कसौटी पर कसो। यदि मेरी कोई बात ऋषियों के विरुद्ध है, ऋषियों के विपरीत जा रही है, वेदों के विपरीत जा रही है, तो उसको मत मानना। ऐसी स्थिति में ऋषि और वेद की बात को मानना। उपदेश में और ज्ञान में संबंध है। जितना अच्छा ज्ञान होगा उतना ही अच्छा ठीक उपदेश आएगा। और समाज के अंदर आज विशेषज्ञ को जितना पैसा दिया जाता है, जितना अधिक पैसा दिया जाता है, चाहे वो व्यापार को के लिए कोई निर्देश दे रहा हो या चिकित्सक हो और भी कोई हो, उसका कारण यही है कि उससे समाज को अधिक लाभ होता है। हम उससे अधिक लाभ अनुभव करते हैं, इसलिए उसकी कीमत भी अधिक दे देते हैं। इसी प्रकार से धर्म के क्षेत्र में भी जो विद्वानों को, महात्माओं को आदर दिया जाता है, उसका आधार भी यही है कि वो हमारे को ठीक ठीक ज्ञान दें। जितना अधिक जो ठीक ज्ञान दे वो उतना अधिक मान्य है, उतना अधिक सत्कार के योग्य है। एक श्लोक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है, प्रायश्चित्तम चिकित्साम च ज्योतिषम धर्म निर्णयम। प्रायश्चित्त, चिकित्सा, ज्योतिष और धर्म का निर्णय। बिना शास्त्रेण यो ब्रूयात् तम विद्यात् ब्रह्म घातकम। जो बिना शास्त्र के इन चीजों को बोलता है उसको ब्रह्म का घातक समझे। हमारे शास्त्रों में ब्रह्म हत्या को सबसे बड़ा पाप स्वीकार किया गया है। विद्वान की, ब्राह्मण की हत्या करना, अर्थात जो कर्म से ब्राह्मण है उसकी हत्या करना सबसे बड़ा पाप माना गया है। अर्थात विद्वान की, ज्ञानवान की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। तो जो व्यक्ति प्रायश्चित्त को बिना शास्त्र के बोल रहा है, या फिर उपदेश में और ज्ञान के अंदर संबंध देखिएगा कि जो बिना शास्त्र के, अर्थात बिना ज्ञान के, शास्त्र में जो ठीक ठीक बात लिखी है, शास्त्र का मतलब उचित शास्त्र, सत्य शास्त्र, उसके बिना प्रायश्चित्त का विधान कर देता है। कि त्रुटि होने पर मन की ग्लानि दूर हो, उसके लिए हम कुछ ना कुछ यत्न करते हैं, प्रायश्चित्त करते हैं। उन प्रायश्चित्तों के विधान शास्त्रों में लिखे गए हैं। तो जो बिना शास्त्र के मनमाने ढंग से प्रायश्चित्त कर दे, बता दे कि आप ऐसा कर लो प्रायश्चित्त हो जाएगा, इस जगह पूजन कर लो आपका प्रायश्चित्त हो जाएगा, इतना दान कर दो आपका प्रायश्चित्त हो जाएगा। धर्म के विभिन्न संप्रदायों में जो मान्यताएं चल रही हैं, वहां प्रायश्चित्त का विधान जगह जगह आपको मिलेगा। पंडित जी या मौलवी जी या पादरी हमें प्रायश्चित्त बताते हैं, ये गलती हो गई तो आप ऐसा कीजिए, प्रायश्चित्त हो जाएगा। लेकिन यदि वो स्वार्थ से प्रेरित है, शास्त्र के अनुकूल नहीं है, तो उन पंडितों का या मौलवियों का ये कहना, प्रायश्चित्त का विधान करना ब्रह्म हत्या के समान पाप है, बहुत भयंकर पाप है।
इसी प्रकार से जो चिकित्सा बिना शास्त्र के करता है, मनमाने ढंग से कोई औषधि दे देता है, बिना प्रमाण के केवल प्रयोग करने के लिए मनुष्यों के साथ खिलवाड़ करता है, वो भी ब्रह्म के घातक के समान पापी है। विज्ञान के नाम पे या शास्त्र के नाम पे, आयुर्वेद के नाम पे ऐसा बहुत कुछ हमारे समाज में होता रहता है और हमको पता भी नहीं लगता। एक व्यक्ति विश्वास पूर्वक हमारे पास आता है चिकित्सा के लिए, हम पर श्रद्धा रखता है, अपने शरीर के साथ में इतने बहुमूल्य, इतने उपयोगी, महत्वपूर्ण शरीर को हमारे को सौंपता है रोग को निवृत्त करने के लिए या स्वास्थ्य को उन्नत करने के लिए। और ऐसे में यदि कोई चिकित्सक हमारे साथ खिलवाड़ करे, कोई अनजानी औषधि दे, बिना परीक्षित औषधि दे, वो ब्रह्म का घातक है। जितने बड़े यंत्र से जो जितना बड़ा खिलवाड़ करता है, वो उतना ही बड़ा पापी माना जाएगा। इस शरीर की कोई कीमत नहीं है, इस जीवन का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन उसके साथ भी खिलवाड़ होता है, अच्छी अच्छी जगह पे होता है। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र पढ़े हुए डॉक्टर भी करते हैं, वैद्य भी करते हैं और सामान्य जनता भी करती है। भारत का तो हर व्यक्ति चिकित्सक माना जाता है, भारत का तो हर व्यक्ति उपदेशक माना जाता है। हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई सलाह है चिकित्सा के लिए, हर परिस्थिति के लिए भारत के व्यक्ति के पास में कोई उपदेश है, और उपदेश को बड़ा सरल भी माना जाता है कि उपदेश देना तो बड़ा सरल है, करना बड़ा कठिन है। एक दृष्टि से ये बात 100% ठीक है, कहना बड़ा आसान है और करना बहुत कठिन होता है, लेकिन उपदेश देना भी आसान नहीं है। अगर उसके प्रभावों को देखते हुए और पाप पुण्य को देखते हुए व्यक्ति निर्णय करे तो उपदेश देना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। अगर वो गलत उपदेश दे दे तो वो ब्रह्म हत्या का भागी बनेगा। इतना घातक है, इतना हानिकारक हो सकता है, इतना सावधानी पूर्वक है ये। तो सामान्य भाषा में भले ही कहा जाता हो कि उपदेश देना बड़ा सरल है, लेकिन दूसरी दृष्टि से उपदेश देना बहुत कठिन है। तो जो चिकित्सा करता है और बिना शास्त्र के, बिना जाने करता है, वो ब्रह्म का घाती है। आज समाचार पत्रों में आता रहता है, भारत के बड़े बड़े नर्सिंग होम में, अत्याधुनिक चिकित्सालयों के अंदर जब बड़े बड़े उपाधिधारी विशेषज्ञ बैठे हैं, पैसे के लोभ में विदेशी दवा कंपनियां उनको दवाओं के परीक्षण के लिए दे देती हैं। जैसे चूहों के ऊपर और सूअरों के ऊपर, खरगोशों पर प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे भारत जैसे गरीब देशों के या अविकसित देशों के मनुष्य भी बनाए जाते हैं। सामान्य व्यक्ति को क्या पता कि डॉक्टर क्या दे रहा है, वो तो विश्वास से जा रहा है, डिग्री को देख के जा रहा है, सरकार भी नियंत्रण नहीं कर रही। हम बच्चों को जो जो देते हैं उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण हम किसको मानते हैं? बच्चों को हम धन देते हैं, समय देते हैं, मकान बना के दे देते हैं, नौकरी पे लगवा देते हैं, व्यवसाय करवा देते हैं, बहुत कुछ हमने दिया है बच्चों को और हम भी संतुष्ट हैं कि बच्चों को बहुत दिया, बच्चे भी बहुत खुश हैं। लेकिन हमें अपने देने का मूल्यांकन अपने ज्ञान के ऊपर करना चाहिए। ये जो भौतिक धन संपत्ति दी है वो भी देनी ही है, देनी ही चाहिए, लेकिन ज्ञान का दान, बच्चे को बचपन से सुसंस्कार देना, सुशिक्षा देना, ये माता पिता के द्वारा बच्चों को दिया गया सबसे बड़ा दान है। मेरे से अधिक परिवार की घटनाओं से आप परिचित हैं, आप उन्हीं के बीच में रहते हैं। न जाने कितनों ने लाखों करोड़ों रुपए अपने बच्चों को दिए होंगे,
और वो बच्चे बिगड़ करके भी समाज में अपमान को प्राप्त हो रहे हैं, निकृष्ट अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं। न जाने कितने उदाहरण मिलेंगे। और ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जब माता पिता ने बच्चों को कुछ नहीं दिया, वो केवल रोटी दे सकते थे, कपड़ा दे सकते थे, लेकिन उनको अच्छे संस्कार दिए, उनको अच्छा पढ़ाया लिखाया। आज बच्चे अच्छे बन गए हैं, संपन्न बन गए हैं, समाज में प्रतिष्ठित हैं, ईमानदार हैं, सज्जन के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तो माता पिता या कोई भी व्यक्ति कुछ भी देता है, उसमें सबसे बड़ा दान विद्या का दान है। और माता पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दें, बच्चों में अच्छे संस्कार डाल दें। अगर माता पिता ने इतना भी कर दिया और भले ही रूखी सूखी रोटी दी, तो वो चुपड़ी रोटी वाले की अपेक्षा ज्यादा अच्छी सेवा कर रहा है, बच्चों को ज्यादा बड़ा दान दे रहा है। तो परमात्मा कवि है, उसने हमें वेद का ज्ञान दिया है, ये उसकी हमारे पे सबसे बड़ी कृपा है। वो कवि है, उपदेशक है, और हम उसके इस दान को उतनी ही महत्ता दें, ईश्वर के उपदेश को, वेद के उपदेश को उतनी ही महत्ता दें जितनी महत्ता के वो योग्य है। हम सामान्य व्यक्ति को उतनी महत्ता ना दें, किसी विद्वान को उतनी महत्ता ना दें, किसी दार्शनिक को, चिंतक को उतनी महत्ता ना दें जितनी की वेद को दें। नहीं तो सामान्य जीवन में हम बहुत से निर्णय कर लेते हैं कि हमारा सम्मान्य व्यक्ति, उपदेशक, विद्वान, अध्यापक कोई बात कह रहा है, हम चूंकि उससे जुड़े हुए हैं, उसको रात दिन देखते हैं, इसलिए उसका प्रभाव हमारे पर ज्यादा आता है। ये हम सभी का कर्तव्य है कि उपदेशक की बात को ईश्वर की बात से सदैव तोलते रहें, कसौटी पे कसते रहें। उपदेशक ने यदि गलत कहा तो उसका भी दोष है, वो भी ब्रह्म का घाती बनेगा। लेकिन सुनने वालों का भी कर्तव्य है कि वो उपदेशक की बात को ऋषियों से और वेदों से कसते रहें, स्वयं भी स्वाध्याय करते रहें और फिर निर्णय करें। क्योंकि यदि सामने वाला गलत चीज दे रहा है, गलत माल बेच रहा है, उसका तो दोष है ही, उसका तो पाप है ही। लेकिन यदि हम भी अज्ञानता में ले रहे हैं, हम बेवकूफ बन रहे हैं, गलत चीज ले रहे हैं, तो कुछ दोष तो हमारा भी बनता है। हम क्यों नहीं सावधान रहे? हमने क्यों नहीं उस वस्तु के बारे में ठीक प्रकार से जानकारी रखी? हमने क्यों नहीं उस ज्ञान के बारे में ठीक जानकारी रखी? ठीक है, बहुत सा लेन देन और ये सारा ज्ञान विश्वास के आधार पर चलता है। हम जिस दुकान पर विश्वास रखते हैं, जिस व्यक्ति पर विश्वास रखते हैं, वहां आंख मीच करके वस्तु ले लेते हैं। इस आधार पर उपदेशों में भी चलता है। लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य है, कितना भी विश्वस्त दुकानदार हो, कितनी भी विश्वस्त दुकान हो, तो भी ले लें, ध्यान से लें। इसी प्रकार से उपदेशक के लिए भी श्रोताओं का और लेखक के प्रति पाठकों का भी कर्तव्य है कि वो जान करके, समझ करके लें। ओ